बेसिक नफ्सियात बता दूं, एक बच्चे को तीसरे चौथे पांचवें साल के अंदर अंदर एक वैल्यू चेन क्रिएट करनी जरूरी होती है। वैल्यू चेन क्या होते हैं? पूरी लड़ी होती है, चेन लड़ी को कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ओनली 3 स्टेप प्रोसेस है करेज, शुजात की ट्रेनिंग देना। ठीक है, बच्चे ने क्या लड़ाइयां करनी है? उसने झगड़े तो नहीं करने, उसने जिम तो नहीं जाना ना। उस 4 साल के बच्चे को फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देनी होती। उस 4, 5, 6 साल तक के बच्चे को इमोशनल एक्सपोजर देना होता है, शुरू करना होता है। 8वें 9वें साल तक अगर ना दिया, देर हो गया, वो बुज़दिल ही रहेगा, हर एक से डरा करेगा, जब कोई मामला होगा सिरक जाया करेगा, स्ट्रेट आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर सकेगा किसी से। जब आप कहेंगे ना कि यार इसने तेरे साथ धोखा कर दिया, इसे जाके पूछ, वो कहेगा खैर खैर छोड़ दो, और क्या बहाने करेगा? माफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। हालांकि अंदर डर होगा कि मैं सीधी बात, ये मेरे पे जुल्म क्यों किया, ये वाला जुमला भी नहीं बोल सकता मैं किसी से। माफ करने वाले को अल्लाह तब पसंद करता है जब आप माफ करने की पोजीशन के लायक हों। मैं जरदारी नवाज शरीफ को माफ करने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता या अल्लाह मैंने इन दोनों को माफ किया, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि माफी, उसकी भी काबिलियत होती है माफ करने की। हम अपनी बुज़दिली को कुरान की आयतों से भी जस्टिफाई करते हैं कि अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। मुसलमान से सबसे ज्यादा डर किसको लगना चाहिए था? शर को, कि मेरी प्रेजेंस में शर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले शुजात खींच लेते कि शुजात ना हो, इसके अंदर हिम्मत, करेज ना आ जाए इसके अंदर। और फिर क्या होता है? सही और गलत की तमीज तो जाहिर हमने देनी होती है। बेसिक्स तो पता है हमारे। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे सच की तालीम ना हो, जहां पे रास्तबाजी की तालीम ना हो। आप माएं, हम बाप सही और गलत की तमीज तो दे रहे होते, छोटी छोटी बात पे टोकते हैं, नोक पलक संवारते हैं, सही गलत का उसको पता चल जाता है। और एनर्जी सेक्टर करेज का 0 होता है। सोचे जरा कि क्या बनने लगा अभी। एक बंदे को कुछ करने की ताकत छीन ली गई है और सही और गलत की तमीज दे दी गई है। उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि मैं जहां जहां बुराई देखूंगा डिप्रेशन में जाऊंगा और कुछ ना कर सकूंगा। उसके बाद अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी चला जाऊंगा और फिर क्या करूंगा? उसकी रिवर्स स्पिन करूंगा। रिवर्स स्पिन होती है, इंसान ने अपने आप को तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना होता है। तो नीचे अपने बेटों को, हमारे बच्चों की बात हो रही है, वो बड़े होके अपने बेटों को फिर ऐसे हीरो क्रिएट करके देंगे अपने अमाल में कि जिसमें बुराई रोकनी ही नहीं है। बिकॉज क्योंकि मैं तो रोक नहीं सकता, मेरी मां ने मुझे मुश्किल कर दिया था। अब अपने बेटे के सामने मैं ऐसा हीरो क्रिएट करूंगा जो बुराइयां नहीं रोकता, वरना मैं हीरो हो जाऊंगा और चेन कंटिन्यू हो जाएगी। इसलिए आपको पता चलेगा कि हमारे ज्यादातर हीरोज ऐसे एट्रीब्यूट रखते हैं जिसमें सब कुछ शामिल है, बुराई को हाथ से रोकना शामिल है। एक्चुअली ये जुमला अब मायूब लगना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सा अननेचुरल सा, कि बुराई हाथ से क्यों रोके? दिल में बुरा जानो ना पहले। जब दिल में भी नहीं बुरा जान रहे हो तो फिर उसके बारे में आवाज उठाओ, और अगर वो भी नहीं कुछ हो रहा तो फिर हाथ से रोको ना। हमें साइकिल उल्टी लगना शुरू हो गई। आपके दिमाग में भी यही वाली साइकिल ज्यादा सेंस बना रही है ना कि सर पहले मैं बुराई को बुरा तो मानूं, उसके बाद मैं कुछ उसके बारे में आवाज तो उठाऊं, और अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर हाथ तो उठाऊं, है ना? लगता है तो ऐसे ही ना फितरी साइकिल। ये इतनी तवाज़ो मेरे लिए, आप सोच सकते हैं मैं इस हालत में खा सकता हूं। ये कोई जश्न का मौका है। टॉपिक सुनिए जरा, फ्लेवर में क्या बात करूं। नेचुरल साइकिल क्या है कि पहले बुराई को बुराई माने, उसके बाद उसके बारे में आवाज उठाएं, और अगर नहीं हो सकते तो हाथ से रोकें। कॉमन सेंस के खिलाफ बात है कि तुझसे आवाज तो उठाई नहीं जा रही, दिल में तो बुरा जान नहीं सक रहा, तो आवाज उठाएगा? किस चीज की आवाज उठाएगा? तूने तो दिल में नहीं बुरा जानता, और अगर तू आवाज भी नहीं उठा सकता, इतनी तेरे कमजोर है, और तू हाथ उठाएगा आगे जाके। ये किसी ने 2 नंबर पट्टी पढ़ाई है कि तेरी जबान की हिम्मत तो है नहीं, मुंह खोलेगा तो मारा जाएगा, मगर टार्जन बनने की तेरे अंदर हिम्मत है।
ये उल्टी किताबें हमें पढ़ाई जाती हैं। जिसको कोई बच्चा भी कह देगा कि अम्मी ये उल्टी बात क्यों कर रही है, एक चीज को मैं बुरा ही नहीं मानता, उसके खिलाफ बात क्यों करूं, और समझ ले मैं बात नहीं कर सकता, बुरा तो मानता हूं मगर हिम्मत नहीं बात, तो मैं वो वाली हिम्मत कहां से लाऊं? अचानक ही वो वाली हिम्मत आ जाएगी। एक कमजोर बंदे को अचानक हिम्मत आ रही है कि हाँ बात नहीं करनी, बस जाके गला दबा देना है शैतान का। ऐसे नहीं होता। नबी इस्लाम ने इसलिए साइकिल सीधी करके दी कि हर मुसलमान, जब अल्लाह ताला ने कहा ना तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो क्योंकि नसारा क्या करते हैं, क्रिश्चियंस, वो अमर बिल मारूफ करते हैं, अच्छाई की भलाई की तलकीन करते हैं। That is what the Christians are doing. But तुम खैरुल उम्मा हो, you are superseding everybody because तुम सिर्फ अच्छाई की तलकीन नहीं करते, तुम जाके बुराई को रोक लेते। बुराई को हाथ से रोकने की कैपेबिलिटी आपको बता रहा हूं। चोंच बड़ी करें और हिम्मत ट्रांसफर करें। नबी इस्लाम ने इस आयत के ऊपर इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान बुराई देखता है तो सबसे पहले क्या करता है, एकदम हाथ से पकड़ लेता है, सबसे पहले हाथ से रोक। गोरे अपनी तमाम तर फिलॉसफी के बाद लाचार हैं कि तुम्हारे नबी ने ये चक्का उल्टा कैसे कर दिया। पहले दिल में बुरा जानते हैं, बाद में कुछ नेक्स्ट स्टेप 2 पे आता है। थर्ड स्टेप है ढीठ को सजा देना। आपके भी ज़हन में गोरों वाला चक्का नॉर्मल लग रहा है अभी। हमें इस्लाम में ये चक्का अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलॉसफी, तो हमारा साइकिल उल्टी है कि पहले बुराई देखो, पहले हाथ से पकड़ो। बिग 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 प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इज सॉल्व जब आपकी बच्ची को कोई पकड़ लेगा तो उस वक्त आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइकिल चाहिए होगी, यहाँ पे मोहम्मदी साइकिल, कि दिल में बुरा जानने वाले मुल्तानी नहीं चाहिए, हाथ से पकड़ने वाले चाहिए थे। जब मेरी को बच्ची पकड़ रहा था, कॉमन सेंस, अगर हाथ से पकड़ने वाला है तो वो पहले 2 स्टेजेस नॉर्मली नेचुरली कवर कर चुका हुआ है वो। अगर वो दिल में ना बुरा जानता तो हाथ से पकड़ता जाके। अगर उसके अंदर बात करने की हिम्मत ना होती तो हाथ वाली हिम्मत कहां से लाई थी? दैट्स द पावर ऑफ इस्लाम, दैट्स द साइकोलॉजी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसफर करी जा रही है। इसलिए सहाबा से शैतान डर के भागता था।